हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में आज हमारा नया चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका आगे हर जगह। जब भी आपको अलजेब्रिक फंक्शन कहीं दिखेगा तो इन चीज़ों को यूज होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो टेंशन ना लीजिए, मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा और टॉप लेवल तक पूरा कराऊँगा, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सुना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डर लगता है, आज आपका डर ख़त्म हो जाएगा। आपके माइंड में एक मैप बन जाएगा, एक रूट बन जाएगा कि आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है। कुछ चीज़ें आपके माइंड में पहले से होंगी जो हेल्प करेंगे आपको इन चीज़ों को समझने में, ठीक है। और जितने भी अभी मैंने कॉन्सेप्ट कराए हैं और बहुत अच्छे से कराए और मेहनत के साथ कराए हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे और समझे होंगे तो आपको लगा होगा कि कॉन्सेप्ट की क्या वैल्यू होती है। हम अभी तक तो ऐसे ही पढ़ते आए क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को तो कभी समझा ही नहीं, ठीक है। तो हम सारे टॉपिक जितने भी हैं कॉन्सेप्ट कवर करेंगे इस वीडियो में। एक ओवरव्यू करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ समझ लो, एक ओवरव्यू समझ लो इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। 8th क्लास का है तो थोड़ा लेवल हाई जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में हाई नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से लेंगे। यहाँ जो कुछ हैं जैसे मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ये थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है। हम तो इन बाद में जाएंगे, पहले हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे कि हमारा अलजेब्रिक होता क्या है, ठीक है। अलजेब्रिक में क्या क्या चीज़ हमारे समझने लायक हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना। आपने इतने टॉपिक लिखेंगे तो ये हमारा जो चैप्टर है अलजेब्रिक, ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल ना लो, 8th क्लास को आपको अच्छे से पढ़ना है, सारे वीडियोस देखने हैं। एक एक वीडियो को हो सके तो आपको 2 टाइम्स देखना है और अच्छे से नोट्स बनाना है। मैं आपको इन चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ, आपको ये आगे दिक्कत ना हो। हाँ, 100 में से बच्चे जो होते हैं 30-40% इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो आगे जाके बहुत ही उनको प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये मैं जानता हूँ। इस वजह से ही तो मैंने 6th और 7th 8th क्लास पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया है कि मैंने इन बच्चों को यहाँ से अच्छे से कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना सीख लिया ना, तो आगे जाके बच्चे प्रॉब्लम नहीं होगी, वो समझ जाएंगे कि कॉन्सेप्ट को ही हमें समझना अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझ जाते हैं कि हमारा ये सबसे पहले हम समझाते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद टर्म क्या होता है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। और फैक्टर्स हो गए, कोफिशिएंट हो गए, ठीक है। लाइक अनलाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मल्टीप्लाई, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। आइडेंटिटीज़ का मतलब हो गया जो हमने फार्मूले पढ़े हैं, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b², ये आपने पढ़े हैं ना, कहीं लिखे हुए देखे हैं ना, उन पे ही चर्चा करेंगे। मैं आपके साथ एंड तक खड़ा रहूँगा, स्टार्टिंग से एंड तक आपके साथ। ये तो हमारा एक ओवरव्यू वीडियोस हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। एक आपको हर चैप्टर में आपको ये लगेगा कि हमें इतना पढ़ना है। पहले तो आपको यही पता नहीं रहता कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। तो इस ज़रूरी की हमें समझना है कि इन चीज़ों को अपने माइंड में कैसे समझेंगे, वो बहुत अच्छे समझेंगे। आपको जो बच्चे वीक हैं इन चीज़ों को, तो उनको एक दो से बात देखना पड़ेगा। जो वीक हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो बच्चे कॉमन मिडिल हैं ना, पढ़ने में ठीक है, तो उनको मैथ और स्ट्रांग हो जाएगा। देखो, मैंने बहुत सारे वीडियोस कराए, करीब 25 से 30 वीडियो मैंने करा दिए हैं। 25 से 30 वीडियो में मैंने 4 चैप्टर कवर किए हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट बेटा क्या होता है, कांस्टेंट हमारा एक तरीका का नंबर्स है। नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी काउंटिंग होती हैं, 1 2 3 होल, ठीक है, या फ्रैक्शन में, ये हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है बेटा। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, जो हमारी
लेटर्स होते हैं ए बी सी डी, वो हमारे वेरिएबल में काउंट होते हैं, ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब जब कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, तो पता है कि हमारे एक टू हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है, हमारा एक ये हमारा क्या है, एक हमारा वेरिएबल है, ठीक है। ऐसे बोलते तो वाला कांस्टेंट हमारा वेरिएबल है, ठीक है। इन दोनों को जब मिला देंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, तो 2b हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल, ध्यान रखना, अगर सिंगल ए लिखा है, ये सिंगल ए लिखा है, तो बेटा ये भी हमारा क्या है, अलजेब्रिक, हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्यों बेटा, हम हमेशा सिंगल एक के साथ हमेशा 1 का मल्टीप्लाई हमेशा होता है, 1 हमारे एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर सिंगल 2 लिख देंगे तो हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में काउंट नहीं होगा, लेकिन किसी लेटर्स को हम लिख देंगे तो हमारे सारे लेटर्स जो होते हैं वो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। अब टर्म क्या होता है, अब इनको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस या माइनस के साथ हम जब लिख देते हैं, प्लस माइनस के साथ जब लिख देते तो हमारा टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने ये ले लिया, हम एक ओवरव्यू सब बता रहे हैं करना कैसे। जैसे एक हमने ये ले लिया 2a, ये हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक हमने b ले लिया, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब जब इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा एक टर्म बन जाएगा, ठीक है। अब जब टर्म हमारे बन जाएंगे तो टर्म हमारे क्या होते हैं, एक तो मोनोनोमियल होते हैं। मोनोनोमियल मतलब एक टर्म हो, उसमें मल्टीप्लाई में कितने भी हो सकते, एक, बायो माना 2 होता और ट्राई माना 3 होता। इन पे क्वेश्चन भी होंगे, आपको चूज़ करने पड़ेंगे कि आपको मोनोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब फैक्टर्स हो गए और कोफिशिएंट हो गए। जैसे हम कोई भी एक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दें, ठीक है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो मल्टीप्लाई में कितनी भी चीज़ें आ सकती है, वो हमारा एक टर्म में ही काउंट होगा, ठीक है। अब देखो इनके जब फैक्टर्स करेंगे, देखो 2a b और c सबको अलग अलग कर दिए, हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। इन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। अब कोफिशिएंट क्या होता है, जब कोई अलजेब्रिक फंक्शन में या वेरिएबल, एक अलजेब्रिक फंक्शन के वेरिएबल और कांस्टेंट को जब अलग करते हैं तो वो हमारा कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट कुछ भी पूछ सकता है। जैसे हमारा ये लिखा 2x² तो आपको पूछा जाएगा कि y का कोफिशिएंट क्या है, और y का जब कोफिशिएंट पूछा जाए तो y को हम हटा देंगे तो हमारा 2x² हो जाएगा। ध्यान रखना, कांस्टेंट एक अलग है, कांस्टेंट हमारा एक नंबर हमेशा नंबर हो सकता है, लेकिन कोफिशिएंट कभी नंबर नहीं हो सकता। वो नंबर भी हो सकता है, हमारा वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका करेंगे, देखो हमेशा हमने आपको बताया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और ध्यान से बेटा समझना। एक अभी आपको अगर टेंशन नहीं हो रहा तो टेंशन नहीं, बस समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो एडिशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट हमेशा किसका होगा, लाइक टर्म का। लाइक टर्म्स का हमेशा क्या होगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। मैं आपको बताऊंगा लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स वो होंगे जिनका वेरिएबल बिल्कुल सेम रहेगा, वेरिएबल बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे मैंने ये कह दिया 2ab, ठीक है, और लिख दिया 3ab, तो वेरिएबल हम जो देखें ab है, यहाँ भी ab है, तो बोथ आर लाइक टर्म, ठीक है। अगर मैंने ये लिख दिया, ठीक है, तो इसको लाइक टर्म नहीं मानेंगे। देखो यहाँ, देखो यहाँ पावर 2ab की, यहाँ b की पावर 1 है, ठीक है, अपोजिट हो गया, तो बोथ आर नॉट लाइक टर्म, ठीक है, बोथ आर लाइक, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। इनका तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बस इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है।
और एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद हम मल्टीप्लाई की बात करें, मल्टीप्लाई में कहीं भी लाइक ऑन लाइक का कोई फंडा नहीं है, वहाँ मल्टीप्लाई भी हो डिवाइड हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई जो होगा हमारा कभी एक टर्म के साथ हो जाएगा, कभी दो टर्म के साथ हो जाएगा, कभी तीन टर्म के साथ होगा मल्टीप्लाई, उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, टर्म क्या होता है, देखो ये हमारा हमेशा एक टर्म में काउंट होगा। ठीक है, इसके साथ ऐड के साथ कोई भी हमारा वेरिएबल ऐड हो जाएगा तो टर्म चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो स्पेशल प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है, आइडेंटिटीज मैंने आपको माना था, आइडेंटिटीज जो एक तो हमारा ये आइडेंटिटीज होती है। ठीक है, एक हमारी ये आइडेंटिटीज होती है, दूसरे में ये आइडेंटिटीज होती है। ठीक है, इसकी क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसकी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी से आपने कहीं पढ़ी होगी। ठीक है, और स्पेशल प्रोडक्ट क्या होगा, वो एक फार्मूला होगा, ए एक्स प्लस ए प्लस और एक्स बी। ठीक है, इन चीज़ों का भी मल्टीप्लाई हम देखेंगे कैसे करें। इनका मल्टीप्लाई ऐसे होगा, देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी या ए प्लस बी इंटू एक्स। अब यहाँ प्लस माइनस से ही, इनके प्लस माइनस चेंज करने से ही हमारे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब डिवाइड क्या होता है, डिवाइड एक अच्छा टॉपिक है, डिवाइड हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई हुआ, इनका आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ है बेटा। ठीक है, इनका आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो इनको जब भी हम पढ़ाएं, जब भी इनका टॉपिक आए, तो आपको 2 से 3 बार वीडियो अच्छे से देखना। ठीक है, ये तो चीज़ें आपको हैं कि हमें इनमें क्या पढ़ना, आपको माइंड में याद होना चाहिए कि हमें ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है। ठीक है, और जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो जब होगा ना, उसमें हम कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और टर्म के बारे में समझाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर सोचेंगे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, ये बस आपको समझ में आ जाए तो आप क्वेश्चन ईजिली करोगे। देखो चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं, अच्छी है, यहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ से अच्छी चीज़ें स्टार्ट होंगी, ये तो हमारा बेसिक होगा, इन चीज़ों को समझ लीजिए, इन चीज़ों का इनमें एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जितनी भी मैंने बात आपसे कही है, तो एक भी बात एक ऐसी नहीं जो आपको रिलेट नहीं करती है। अगर आप जब पूरा पढ़ लोगे तो इस वीडियो को देखोगे, सर ने पहले ही 15-20 मिनट में बहुत कुछ समझा दिया था। ठीक है, लेकिन आपको नहीं समझ में आया ना, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, इन टॉपिक को एक एक को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, एक एक टॉपिक को। ऐसा नहीं कि हम किसी टॉपिक को छोड़ देंगे। ठीक है, अब बाई चांस ये होता है कि 5% जो होता है कि छूट जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी टॉपिक से रिलेट ज़रूर करता है। अगर आप घुमा के फिरा के देखेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छूट जाती है। जैसे हमारे बाद में भी यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है कि हम एक्स्ट्रा वीडियो ऐड कर पाएँ। ऐसा नहीं कि हमने वीडियो डाल दिया और आपसे नाता ख़त्म हो गया, नहीं, नाता पूरी साल तक रहेगा, आपसे कनेक्ट रहेंगे, आपसे बात करेंगे। PDF कितनी सॉल्व हुई है, वर्कशीट तो सभी में मिलती है ना, कितनी सॉल्व हुई, कितना डाउट हुआ। ठीक है बच्चों, आप कहीं भी दुनिया में पढ़ो, ठीक है, कहीं भी दुनिया में पढ़ो, कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहता है। ठीक है, ये चीज़ें मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, अगर किसी बड़े स्टूडेंट को आप दिखाओगे 11th-12th में और कहोगे सर भैया ये देखो इतना हमें चीज़ें मिल रही हैं इतने रुपए में, कि सही है कि गलत है, तो वो कहे बेटा बिल्कुल सही है, इन चीज़ों को आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो क्यों ना हम अभी इसी तरीके से पढ़ें, पढ़ तो रहे हैं लेकिन कुछ घुमा फिरा के अच्छे तरीके से पढ़ें कि हमें इन फ्यूचर में भी काम आए। बात समझ रहे हो? तो कोशिश वही करना चाहिए, किसी भी चीज़ को पढ़ो तो फर्दर एंड फ्यूचर में उसका यूज़ कर सको। ठीक है, तो वही हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि बच्चों को समझाएं और आगे इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है वो हमें बताना है। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई हो गए, आइडेंटिटीज़ हो गए, इनके बारे में बहुत अच्छे से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारे इस चैप्टर का, आप समझ गए हो। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा किस पर रहेगा, कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो अभी थोड़ा तो मैंने आइडिया बता दिया और अच्छे से हम उसमें बताएंगे। ठीक है बेटा, और टर्म के बारे में बताए, मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लग रहा, उन बच्चों को शेयर करो, उन बच्चों को शेयर करो जो बच्चे एक्चुअल में कुछ मैथ को
कमज़ोर वीक समझते हैं, मैथ बहुत टफ है, अब उनको शेयर करो, जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी शेयर करो, ठीक है। आपने मेरा यूट्यूब चैनल भी देखा, वहाँ भी हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं। देखो कुछ अच्छी चीज़ बनाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो पे करना पड़ता है ना, ठीक है। इतना भी ज़्यादा आप लोगों से हम पे नहीं ले रहे हैं कि मैं शायद, अब तुम समझ रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये ले लेते हैं, कुछ नहीं 4-5 क्वेश्चन सिखाते हैं, बस हो जाता है। इंग्लिश बोलते हैं फर्राटेदार, और बच्चा समझता है कि बहुत अच्छा है, बहुत कुछ नहीं है यार। हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, इंग्लिश हिंदी की बात है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हम लोगों को ज़रूर शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।